हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चर्चा हो रहा है। सो आई नो लॉन्ग टाइम नो सी, अब देख लो मैं ऐसी लग रही हूँ और आई एम सो सॉरी मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं अपलोड की। और जो लास्ट वीडियो थी मैत्री के बर्थडे की वो दिसंबर की थी, क्योंकि इतना बिजी हो गया था सब कि शिफ्ट विफ्ट करने में, सब सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लग गया। सो ये मेरा स्किन केयर रूटीन है रात का, जो मैंने 1 महीने से फॉलो करना स्टार्ट किया और मेरे को बहुत ग्लोइंग स्किन लग रही है। वैसे भी गुजरात के पानी से मेरी स्किन थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के ही पानी से मेरी अच्छी रहती है स्किन। सो थोड़ा तो ग्लो वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी, इतना पोल्यूशन, इतनी मिर्ची कह रही हूँ क्या, इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी मिट्टी वगैरह रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही है एक्चुअली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन और आंसर जो मतलब अपना बकवास कर दी रहो IHM वगैरह से रिलेटेड, और मैं बताती रहूँ, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे मैसेजेस वापस आने लगे हैं। आई थिंक एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, NCHM का पेपर आने वाला है, सो मैं बताती रहती हूँ साथ में। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, अच्छे से वाइप कर लिया फेस। डू नाउ कि ये है मेरा फेस क्लेंजर, इसका देख लो, डाबर का, गुलाब जल वाली कंपनी का, जो गुलाब जल है उसी की कंपनी का, जिससे गुलाब जल। और ये फेस क्लेंजर, ये कोई गुलाब जल मत लिखना इसे प्लीज़। दिख गया होगा, हाँ तो यही है। सो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, बॉल पीछे करूँ और बस अब 2 मिनट मैं ऐसी रहूँगी, तो मेरे को एक्सक्यूज़ करना, ठीक है। सो जितने लोग भी मेरे को पूछ रहे थे, बहुत लोगों का मैसेज ये तक आया कि क्या होटल मैनेजमेंट आर्मी कॉलेजेस से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो नहीं यार, वो स्ट्रिक्ट होता है जस्ट फॉर योर ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग, बाकी कुछ इतना ज़्यादा वो इशू नहीं है जितना आर्मी से भी ज़्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग को पागल बनाया जा रहा है जो भी ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, उसके बाद NCHM, उसके बाद ऐसे डाब डाब करके थोड़ा वाइप कर लेंगे। और जहाँ तक IHM का है, वो हम NCHM के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं IHMs, तो दोनों में से दोनों ही बेटर हैं, बट आई प्रेफर्ड IHM अहमदाबाद, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट था। उसके बाद आता है कि NCHM का पेपर दे दिया, उसके बाद आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरियाज आते हैं कि आपको फिलअप करना होता है फॉर्म, कि कौन कौन से, वो आप अपने रैंक के हिसाब से आपको फिलअप करना होता है। आपको उसके लिए बहुत रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है कि कितना कितना गया है रैंक हर साल लोगों का। एक सेकेंड, कितना कितना गया है लोगों का हर एक साल, कि इतना था उतना था, लाइक कि कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं कि पहले ही बंद कर देते हैं। लाइक अगर उनके पास 5000 पे है तो वो फर्स्ट राउंड, 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड पे जैसे 5000 तक वो लेते हो सैलरी, तो पहले 1000 या 2000 से स्टार्ट करेंगे, 2000 पे क्लोज। सेकेंड राउंड के लिए वो 2500 तक खोलेंगे, थर्ड राउंड के लिए वो पूरा 5000 तक खोलेंगे। और अगर उससे पहले ही बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो नहीं करते। सेकेंड थिंग, कुछ लोग होते हैं कि आगे बढ़ा देते हैं अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं। सपोज कोई XYZ कॉलेज है, वो 5000 पे बंद कर देते थे, बट सीट्स फिल नहीं हुई हैं, तो अब वो और आगे बढ़ा देते हैं, जैसे 7000 तक या 8000 तक, समझ गए। बस यही है। उसके बाद अब ये मैं लगाती हूँ IM कैफीन, मैकफ कैफीन है ये शायद, लेकिन ये क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, और ये अंडा एक क्रीम है, तो क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। और इसमें एक डिफेक्ट चीज़ आई थी जो मैं, इसमें बेसिकली पम्प करना होता है, मैंने 2 बार मंगाया, दोनों बार ऐसे आया, फिर मैंने तीसरी बार रख लिया, मैं ऐसे अब इतनी मेहनत नहीं करी। तो क्या होता है, एक सेकेंड, बस मैं इतने लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होने लगे, तुम्हें दिख भी रहे होंगे, विजिबल भी होंगे। सो यही होता है कि बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ा देते हैं अगर नहीं फिल होती हैं तो। और उसके बाद आपने जब कर दिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हो गया, उसके बाद फ़ी सबमिशन की बारी आती है, अब फ़ी सबमिट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको क्या नाम है, एक बेसिक फ़ी देनी होती है, क्या नाम है, कुछ तो अमाउंट होता है, मुझे नहीं पता,
कि आप एंट्री आपका लाइक रजिस्टर करते हैं आप अपने आप को कि हाँ मैं आऊँगा कॉलेज या आऊँगी कॉलेज, तो उसके नाम पे रजिस्टर कर दो। उसके बाद ये जो आई बॉल है ना, आई बॉल के ये जो रोल है ना, रोलर, इससे करते हैं, फिर इससे मसाज, और ये इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे पिगमेंटेशन वगैरह जो अंडर आई के इधर होता है ना वो कम होता है। हाँ तो उसके हाँ तो ये हो गया। उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेके। उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं इंडक्शन के बाद। बस बहुत सिंपल है यार, और कुछ इतना रॉकेट साइंस वगैरह कुछ भी नहीं है। और हमारे कॉलेज का बताएं तो यही, इससे हमारे साथ तो यही हुआ था। लाइक हमारा 4 या 5 डेज़ का चला था एडमिशन प्रोसेस, मतलब 5 डेज़ में जो आ जाए। उसके बाद वो इंडक्शन हुआ था हम लोग का एक दिन, उसके बाद हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया था बस। और बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ खाना बनता है, सफाई होती है, वेटरगिरी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम लोग के लिए खुल जाती है अगर तुम क्या नाम है, सपोज तुम्हें कैबिन क्रू के लिए जाना है तो तुम कैबिन के लिए क्रू के लिए जा सकते हो। इवन दो लोग पायलट तक बने हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, उन वो कोर्स कर लेते हैं आगे कोर्सेज। डू यू नो व्हाट, इससे तुम्हें बस ये मिलता है कि लाइक यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तुम्हें एक सलीका मिल जाता है रहने का, सब करने का, कैसे ग्रीट करना है लोगों को। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सबको लगता है बस 2 ही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। वन कैब में मेरे को जो याद है मैं वो बता रही हूँ। कैबिन क्रू लोग बैंक में भी हैं, लोग रिटेल में भी हैं, फूड चेन में तो है ही, क्योंकि सिर्फ फूड चेन नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। फूड चेन में भी है, क्रूज़ में भी हैं लोग, बहुत चीज़ें हैं यार। इट इज़ अ वास्ट थिंग। तुम टूरिज़्म में भी जा सकते हो, टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत लोग इवेंट प्लानिंग प्लानर बन चुके हैं ये होटल मैनेजमेंट करके। लोग ये भी करते हैं, और बहुत लोग ने मेरे को जो बेवकूफ़ी लगती है जो करते हैं, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। इफ़ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट यू कैन डू मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। अगर तुम ग्रेजुएटेड हो होटल मैनेजमेंट से तो उसके बाद मास्टर्स करने का जो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि क्या नाम है मास्टर्स भी कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट। सो मेरे को सही नहीं लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है। ये बहुत लोगों का अपना अपना व्यू होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप कुछ भी आपका कोई पर्सनल व्यू होता है तो आप आगे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बस यही था। उसके बाद हमारे 3rd ईयर में, फिर 2nd ईयर में क्या होता है, 2nd ईयर में पूरे बैच को 2 बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। जाता है आधा समर बैच के लिए ट्रेनिंग में जाता है, आधा विंटर बैच में। सो आप क्वेश्चंस क्या पूछते हैं होटल्स मेनली मैक्सिमम टाइम्स, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये इतना कॉन्फिडेंटली तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ऑब्वियसली एकदम कॉन्फिडेंटली तुम्हें आंसर्स पता होने चाहिए, सब पता होना चाहिए। बाकी क्या नाम है, तुम बस ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाते ना बस। सो और फालतू के आंसर तो बिल्कुल मत करना। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये सो एंड सो होटल था, उसमें होने वाला था। तो दे आस्क्ड मी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। सो आई वाज बीइंग कि नो आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। मैंने ये बोल दिया क्योंकि उसने लेडी ने सामने समझाया लाइक मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं पूछता। जो मैंने वो किया था ऑब्जर्व कि हाँ वो मुझसे बहुत खुश थी, बहुत सेलेक्ट। उसने ये तक पूछा टैटू वैटू तो नहीं है, ये वो ये विजिबल टैटूज़। अगर लोगों को लगता है कि टैटूज़ का होता है तो टैटूज़ का नहीं होता है। कुछ होटल्स होते हैं, कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे टैटूज़ का पूछा जाता है, वो भी विजिबल टैटूज़, नॉट टैटूज़ कि पूरी बॉडी में नहीं हो जाए, वो विजिबल टैटूज़ के बारे में पूछा जाता है। और वो भी कुछ जगह है, हर जगह नहीं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि जो कर रहे हैं वो अभी टैटूज़ अगर करवा भी हो तो ऐसी जगह कराना कि ज़्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बोला आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई एम हियर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। तो मेरे को इतनी डांट पड़ी थी घर पे, मेरे पापा ने इतना डांटा। उनको बोलना था कि येस आई हैव एक्सपेक्टेशंस, क्या नाम है, येस आई हैव एक्सपेक्टेशन, येस आई हैव लर्निंग एक्सपेक्टेशंस। मेरे को ऐसा फ्रेम में नहीं आ रहा था करना अभी, तो इसलिए
इतना इतनी बार बोली। सो अब मैं इसे, तो मैंने वही तो बोला, कहते नहीं वर्ड्स मैटर। सो जब मैं गई ये ताज लेक पैलेस, तो वहाँ पे हमारे डीएम थे, उन्होंने बोला मैं, हमें हमारे होटल में डाइन इन अलाउ नहीं था। जो बाहर के थे उनको डाइन इन अलाउ नहीं था। सो उनको बोलना होता था कि अगर कॉल करके पूछते थे कि डाइन इन अलाउ है वगैरह, तो उनको मना करना होता था। सो एक बार मैंने बोल दिया कि यू आर नॉट अलाउड, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने मेरे को बोला ये क्यों बोला। मैंने कहा सर आपने तो कहा अलाउ नहीं है। कहते एक तरीका होता है बोलने का, जैसे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। मैंने कहा सर क्या बोला करूँ, उनको बोला करो ये मत बोलो, नो वर्ड मत यूज़ किया करो, बहुत नेगेटिव साउंड करता है। हमेशा बोलो सर ओनली द रेजिडेंट्स आर अलाउड टू डाइन इन, या फिर अगर डिनर वगैरह कुछ हाई टी वगैरह कुछ भी पूछ रहे थे, सर ओनली द रेजिडेंट्स कैन डाइन इन हियर, वेदर दैट्स हाई टी, डिनर, लंच और व्हाटएवर, ठीक है। तो ये होता था, ठीक है। अब हाँ मैंने क्या, मेरा पूरा का पूरा फ़ोन क्या नाम है फुल हो गया, जीपी वगैरह सब स्टोरेज वगैरह ख़त्म हो गई, तो इसलिए वो बंद हो गया था। हाँ तो मैं ये कहाँ थी पता नहीं, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। सो मैं बोरोलिन लगाती हूँ और ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, मरने की कगार पे है। बस मैं इतना सा लेती हूँ क्योंकि बहुत ऑयली होता है और अभी बहुत गर्मी है, तो मैं इसलिए ऑयल नहीं करती। अब मैं ये भी बताऊँगी कि इसको ऑयली करने से कैसे बचाती हूँ मैं। सो मैं पहले बता दूँ, एकदम अंडर आए कि देखा इतना सा लिया मैंने बस, और ये कितना सारा जाता है। पापा का कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट द वीडियो। सो अब बस ये इवनली स्प्रेड कर लो। आई एम सो सॉरी अगर मैं अगली लग रही होंगी, वैसे व्हाई शुड आई बी सॉरी, लग रही हो तो लग रही हो, मेरी शक्ल है। ये मेरे को लगता है ये दो पर्सनालिटी क्लैश कर सकती है कभी कभी, मैं पता नहीं कहाँ पे होती। तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना जो भी क्वेश्चन हो। सब देखो ये ऑयली हो गई, इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये ऑयली होता है और गर्मियाँ हो रही हैं, तो इसलिए मैं जॉनसन्स बेबी का अपना पाउडर थोड़ा सा एकदम लेती हूँ, ठीक है। ऐसे रब करती हूँ हाथ में और टैप 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 टैप। दैट्स ऑल, हो गया मेरा नाइट रूटीन, और मतलब उनकी सुंदर। ये मेरा नया फ्रेम है, प्लीज़ बताना मैं कैसी लगी। ये वाला फ्रेम या पहले वाला फ्रेम, तुम लोगों ने देखा होगा मेरा पुराना फ्रेम रखा हो, वो थोड़ा टूट गया इसलिए मैं नहीं निकाली। और मैं जल्दी से एक हाउस टूर दूँगी, और पूरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, और ये रूम है, रूम से तो पता चल गया होगा बहुत सुंदर सा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप सब सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।